नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मेरे साथ दाढ़ी बाबा राहुल गांधी मौजूद हैं। तो सबसे पहले राहुल जी का स्वागत करते हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सुना है कि आप दाढ़ी कटवाने जा रहे हैं, इसका राज क्या है, जरा बताएंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि आपने भी फंबल इसलिए मारा क्योंकि आपके साथ में एक ऐसा बंदा है जिसके दिमाग में 24 घंटे फंबल और बफर होता रहता है। राइट। और दूसरी बात ये, देखिए पूजा जी, आपसे मैं बात करता हूँ तो मुझे थोड़ा फ्रैंकनेस फील होता है, इसलिए मैं आपसे दिल की सारी बात कह देता हूँ कि आपने मुझसे पूछा कि दाढ़ी क्यों कटवाने का आप क्या टाइम है। जब मैंने ये यात्रा शुरू की थी भैया, तब ये हुआ था कि ना तो मैं बढ़ रहा था, ना पार्टी बढ़ रही थी, ना मम्मी बढ़ रही थी और ना दीदी बढ़ रही थी। सिर्फ हमारे जीजू बढ़ रहे थे, वो भी ज़मीन के थ्रू। तो मेरे को भी लगा कि मैं ज़मीन पे अगर थोड़ा चल लूँगा तो मैं भी बढ़ जाऊँगा। मेरा तो पता नहीं, लेकिन जब दाढ़ी बढ़नी शुरू हुई तो मुझे लगा एटलीस्ट एक चीज़ को तो बढ़ते देना चाहिए, और वो थी मेरी दाढ़ी। और वो बढ़ती रही, मैंने भी हाथ नहीं लगाया। पर आपकी बुद्धि क्यों नहीं बढ़ रही है? देखिए, कुछ चीज़ें ऊपर से ही ऐसी आती हैं। मतलब जब आप देखिए कि मैंने बुद्धि का बहुत बार इलाज करवाया कि भाई इसमें कुछ फ़र्क पड़ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन नहीं। ऊपर वाला, जब मैं प्रार्थना करता था तो भी ऊपर वाला बोलता था कि वो कौन सी पिक्चर थी, वासेपुर में जो डायलॉग है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और मैंने कहा कैसे ना हो पाएगा भगवान जी, कैसे ना हो पाएगा? आप देखिए, मैंने आपकी इतनी आराधना की है हर मंदिर में जा करके, तो कैसे ना हो पाएगा? बस मैं चल दिया। फिर मैंने भगवान की दाढ़ी लेफ्ट से निकल रही है। लेफ्ट से तो बहुत कुछ निकल गया मैडम। राइट से भी निकल रही है। हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है मैडम। राइट सब कुछ सब खत्म हो चुका है, सब खत्म हो गया है। बल्कि मैं आपको बताऊं, इस मुल्क की 140 करोड़ रुपए की जो पॉपुलेशन है, करोड़ रुपए, अच्छा रुपए नहीं कहते क्या, हाँ सॉरी, 140 करोड़ जो यहाँ के लोग हैं, वो आज तक मुझे नहीं पहचान पाए, मेरा दबदबा नहीं मान पाए। तो मैं औरों के लिए क्या कहूँ? आप बताइए, बताइए आप। मतलब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको अब दाढ़ी कटवानी है? दाढ़ी तो कट के रहेगी अब, क्योंकि दाढ़ी का दो वो हो गया है। एक तो देखिए हमारी जो, जब मैं वापस आया तो मम्मी के मुंह से निकल गया, वाह रे मेरे सन्यासी, ऐसे निकला। तो मैंने कहा मम्मी तुम सन्यास क्यों नहीं ले लेती? तो उनकी भी बत्ती चमकी। तो उन्होंने अभी हमारे इस 85वें रायपुर अधिवेशन में बोल भी दिया कि भाई ऐसा है क्या मैं भी सन्यास ले लूंगी। क्रेडिट तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का दिया है। मेरी यात्रा है वो। मम्मी अपना नाम खम में बीच में घुसड़ रही हैं। मेरी यात्रा है। सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस किसने किया पूजा जी? आप देखिए, माँ ने क्या किया, सिर्फ अपने बेटे को पैर मार कर, सॉरी हाथ मार करके पुश कर दिए कि जा। यात्रा मैंने झेली। डोरेमोन से मैं दूर रहा, छोटे भीम से मैं दूर रहा। मेरा भीम बड़ा हो गया लेकिन मैं नहीं बड़ा हो पाया। इमोशनल मत होइए, अब तो यात्रा खत्म हो गई है। 52 यार्ड्स का हो चुका हूं मैं। घर नहीं ले पा रहे हैं। घर कहां से लूंगा? आप देखिए, 77 में मम्मी से पूछा था कि मम्मी हम यहां से जा रहे हैं, क्या होगा? ये तो हमारा घर है। मम्मी ने कहा नहीं 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 रे पप्पू, ये तेरा घर नहीं है। और तब मुझे पता लगा कि हम तो बेघर हो गए, हमारा तो कोई घर है ही नहीं। और 52 साल की उम्र तक मेरे पास कोई घर नहीं है। शादी भी नहीं हुई है, घर बार भी नहीं है, मतलब घर बार जो बोलते हैं, भी नहीं है, बीवी नहीं, घर नहीं। अब तो देखिए बहन का भी मेरे साथ हो गया है। मेरी बहन की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उसकी प्रॉपर्टी है, उसके पति की प्रॉपर्टी है। वो मुझसे बोलती है कि मैं रायपुर आई तो वहां पे गुलाब बिछे हुए थे। राइट, बहुत अच्छे से उनका वेलकम हुआ था, पर आपका क्यों नहीं हुआ? मैं खुद, क्योंकि आगे आधे से ज्यादा लोग पहचाने ही नहीं मुझे। बोले कि हाँ, बोले दाढ़ी में कौन कोई आ रहा है। कुछ लोग तो मेरे से पूछने लगे कि भैया हमारे अभी तक लड़का नहीं हुआ है। अरे मैंने कहा मैं राहुल गांधी हूँ। फिर उन्होंने बोला अच्छा 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 अच्छा। तो माताजी का सन्यास का सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया कि माताजी क्यों सन्यास लेना चाह रही हैं। बल्कि मैं आपको, भैया 2 मिनट के लिए कैमरा बंद कर देना। अच्छा 1 सेकंड। अंदर की बात में आपको, बात यह है कि मोदी जी से डर चुकी हैं। लड़ते लड़ते बोल रही है मैं कहाँ हारूं। सही बात। देखो पॉलिटिक्स में हार गई, क्या बोलते हैं, सीटें में हार गई, नेता में हार गई, बच्चा अपना मैं हार चुकी हूँ, और बच्ची बची है। अब उसको भी, ये मेरा लास्ट रूप का है,
तो वो फेंकना चाह रही हैं, जिसमें वो मतलब मोदी जी के सामने सोनिया जी ने सरेंडर कर दिया। हाँ, मतलब उसमें आपसे बात करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ द माइक मैं बिल्कुल यही बोल रहा हूँ। देखिए जब, लेकिन एक बात बताइए, आपकी मम्मी चली गई हैं तो अब आपकी बहन के साथ आपका मतलब सब ठीक चलेगा ना? मम्मी थी तो बैलेंस कर देती थी। दाढ़ी पे आपने पूछा था ना, मैं बता रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए जब भाई बहन छोटे होते हैं, कैमरा ऑन करा दो। हाँ करा दीजिए, राउलिंग। हाँ, जब भाई बहन छोटे होते हैं तो बाल चूट चूट करके लड़ते हैं, ठीक है। मैं आया तो उसने मेरी दाढ़ी पकड़ पकड़ के मारा नीचे कि तूने मेरे बारे में एक भी बार नहीं कहा, एक भी बार नहीं। मैंने दीदी मैंने आपके बारे में सब कुछ कहा, मेरी बहन मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ कहा। हम गोले से खेले हैं, वो बर्फ़ के गोलों से खेले हैं। फिर मैंने दीदी की वो जो स्कूटी होती है वो भी चलाई गुलमर्ग जा करके, यूं 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 यूं, वो भी जो भी होता है, वो जो भी होता है मुझे नहीं पता, वो तो वो चलाई। लेकिन बावजूद उसके दीदी मेरे से इतना वो करने लग गई हैं कि मेरे को इतनी ख्याति मिल चुकी है भारत जोड़ो से कि लोग कह रहे हैं कि राहुल बाबा आप हो तो हम कुछ कर पा रहे हैं, आज हम कांग्रेस को याद कर पा रहे हैं। दीदी से तो क्या है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसलिए मम्मी ने बोला कि अब घर के कलेश सुलझाऊंगी या भैया मैं पार्टी चलाऊंगी, तो इसलिए पार्टी तो बंद होनी बनती है। और आपकी पार्टी शुरू होगी? मेरी पार्टियां तो अब शुरू होंगी। देखिए मैं बहुत थक चुका हूँ एंड आई नीड सम रेस्ट, ईदर टू गो टू मसाज पार्लर्स और टू गो टू समवेयर एल्स। अब पाकिस्तान में हमारे इमरान साहब तो रहे नहीं, वरना वो हमें बुलाते थे और वहाँ पे खलीफा करके हमारे कुछ दोस्त थे, वो लोग आते थे और हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय करते थे। पर अब तो सब पार्टियां खत्म हो गई, जो भी कर पाऊंगा बढ़िया करूंगा मैं। चलिए, मतलब कुल मिला के ये है कि अभी आप दाढ़ी कटवाएंगे, फिर एक नए अवतार में आएंगे, मोदी जी को टक्कर देंगे और अडानी पे बार बार हमला बोलेंगे। देखिए अब मैं बार बार कैमरा ऑन कराता ऑफ कराता अच्छा नहीं लगता, आप एडिट करवा दीजिएगा भाई साहब। क्या है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब अडानी से मेरे जीजू ने बात की कि हमें एक प्रोजेक्ट बताया, तो उसने हमें ये कह के साइड कर दिया कि ये इलीगल है, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। उसी दिन से मेरे अंदर वो कीड़ा, वो जहर घुल रहा था। मेरे को मौका मिल गया और मैंने जहर का जवाब तेज़ाब से दिया। मैंने कहा अब आप, मैंने जी भर के बोला, मैंने कहा अडानी और मोदी दोस्त हैं, अडानी और मोदी एक दूसरे के हर चीज़ के अंदर सहायक हैं। वो कुछ करते हैं अरबपति बन जाते हैं, हम कुछ करते हैं हमारी तो यात्रा ही नहीं चल पाती हैं, क्योंकि उसके अंदर भी अड़ंगे डालते हैं लोग। तो मैं इस वजह से वो चीज़ खेल रहा हूँ अडानी और उसकी। तो ये बात थी मेन बेसिकली कि जब तुम हमारे किसी काम के नहीं हो तो भैया हम तुम्हारे किसी काम के आएंगे और हम तो तुम्हारे कामों में अड़ंगे डलाएंगे और डालेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपका एक जल्दी घर हो, घर परिवार हो, बच्चे हो, बीबी हो और आप हैप्पी लाइफ एंजॉय करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।